भगवत गीता में कहा गया है, जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होता है। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं श्री कृष्ण की वाणी के साथ। आपको प्रत्येक दिन इस चैनल पर वैशाख महात्म कथा का श्रवण करने मिलेगा। कथा का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस पहले मिल सके। आज की वीडियो को प्रारंभ करेंगे हम वैशाख मास के महत्व से। उसके बाद एक भगवान और भक्त की कथा भी श्रवण करेंगे। तत्पश्चात वैशाख महात्म का भी रसपान करेंगे। उसके बाद आरती भी होगी। चलिए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। सनातन धर्म में वैशाख मास का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यह हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार यह दूसरा महीना होता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में किए गए स्नान, दान, व्रत, उपवास और पूजा का पुण्य बहुत ही अधिक होता है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना होती है और कई श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं, तो कई बड़े बड़े यज्ञ भी करते हैं, क्योंकि वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। वैशाख महीने में भगवान विष्णु के इतर देवादिदेव महादेव और माता लक्ष्मी और हनुमान जी की भी पूजा विधिवत रूप से की जाती है। इसके साथ ही पीपल और तुलसी की भी पूजा का विशेष स्थान है। ऐसा मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और तुलसी को लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करके पीले वस्त्र को धारण करके और फिर पूजा पाठ अवश्य करें और भगवान विष्णु को फूल अर्पित करें, चंदन अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। वैशाख महीने में विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और संध्या और सुबह के समय घी का दीपक जलाना भगवान के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। ऐसा करने से आपको भगवान शिव, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु तीनों की कृपा प्राप्त हो जाती है। ये अब बात करते हैं कि वैशाख का महीना कब से शुरू हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना चैत्र महीने के बाद आता है। इस साल वैशाख मास 14 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और इसका समापन 13 मई को होगा। वैशाख महीने को माधव मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु के कई अवतार जैसे नर नारायण, नृसिंह, परशुराम और हयग्रीव का धरती पर आगमन हुआ था। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता का जन्म भी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इसे सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना शुभ कार्य करने के लिए, गृह प्रवेश, दान, पूजा पाठ या किसी भी नए कार्य के आरंभ के लिए विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी वैशाख महीने से ही हुई थी। अब आइए हम रसपान करते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके एक प्रिय भक्त की कथा, जो कि बहुत ही रोचक कथा है, जिसके तहत एक बार श्री कृष्ण अपने भक्त सूरत का कटा हुआ सिर अपने गोद में लेकर बैठे थे। ग्रंथों में भगवान और उनके भक्तों से जुड़े कई किस्से और कथाएं वर्णित हैं। उन्हीं में से एक है श्री कृष्ण और भक्त सूरत की कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जब कृष्ण दर्शन को व्याकुल उनके भक्त सूरत ने अर्जुन से युद्ध करना तक स्वीकार कर लिया था। इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन सूरत की भक्ति के आगे श्री कृष्ण भी हार मान गए। दरअसल हुआ यूं कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यज्ञ का घोड़ा भ्रमण के लिए छोड़ा, तब चंपकपुरी के राजा हंसध्वज और उनके बेटे सूरत ने श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा से अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया। पिता और पुत्र दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्हीं के हाथों से संसार का त्याग करना चाहते थे। इसी कारण से घोड़े को पकड़ने के बाद उन्होंने युद्ध की ललकार पांडवों के कानों तक पहुंचाई, जिसे सुन अर्जुन अपनी विशाल सेना समेत युद्ध के लिए निकल पड़े। जब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन और सूरत को आमने सामने देखा तो वह विचलित हो गए। हालांकि यह एक भगवान और अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने का तरीका था। श्री कृष्ण के साथ
देख सूरत अत्यंत भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने भी अपने भक्त के हाव भाव और उसकी भक्ति पहचान ली और अर्जुन को युद्ध से लेकर लौटने लगे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों कृष्ण उन्हें सूरत से युद्ध नहीं करने देना चाह रहे। वहीं दूसरी ओर सूरत ने जैसे ही कृष्ण को लौटते देखा वह समझ गए कि ऐसे तो उनका उद्धार तो श्री कृष्ण के हाथों संभव ही नहीं है। उन्होंने अर्जुन का बहुत देर तक और बहुत दूर तक पीछा किया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुन अर्जुन रोक न सके खुद को और भीषण युद्ध आरंभ हो गया, जिसके बाद अर्जुन ने सूरत का शीश धड़ से अलग कर दिया। मरते समय सूरत ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं भाग्यशाली हूँ, आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। श्री कृष्ण ने सूरत को आशीर्वाद दिया और युद्ध भूमि में अपने भक्त का शीश काफी समय तक गोद में लेकर बैठे रहे। फिर अर्जुन के टोकने पर उन्होंने अपने भक्त के शीश को सम्मान सहित उनके राजमहल पुनः पहुंचा दिया। ये थी श्री कृष्ण और उनके भक्त सूरत की कथा। आइए अब हम श्रवण करेंगे वैशाख महात्म कथा का प्रथम अध्याय। सूत जी बोले कि परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो संपूर्ण महीनों के महात्म का वर्णन किया है वह मैंने अच्छी तरह से सुना। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म विस्तार से कहिए। इस मास में सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए और कौन कौन से धर्म कार्य, क्या क्या दान और किस फल और उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। जिनके विष्णु भगवान को यह मास इतना प्यारा है, इन किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म पहले विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वही मैं ब्रह्मा जी से सुना हूँ। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास अति श्रेष्ठ हैं। इस तीनों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इसमें धर्म, कर्म, यज्ञ, तप, स्नान और व्रत करना सार्थक है। इनके करने से सब पापों का नाश हो जाता है। इनकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान धर्म करने के लिए सब महीनों में उत्तम है। इस मास के समान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष को संक्रांति, वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे अन्न से सब प्राणियों को प्रसन्नता मिलती है। मेष राशि के सूर्य में प्रातःकाल जो मनुष्य उनका अनुमोदन करने वाला एक बार भी स्नान कर आवनिक काम करते हैं या एक पग अथवा धनुष प्रमाण भी चलता है या एकाग्रचित हो, जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे निसंदेह 100 यज्ञों का पुण्य, 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है और वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। हे गजेंद्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब बाहर हैं कि थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान करने के लिए किसी तीर्थ स्थल पर जा सके तो अति उत्तम है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य डालें। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखी पाप उसी समय तक गुजरते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। इस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण श्राप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार वैशाख महात्म कथा का प्रथम अध्याय यहीं समाप्त हुआ।
आइए अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविडं, त्वमेव सर्वं मम देव देव।